आप सबको जोहार और नमस्कार। मैं हूं अभिषेक और आप देख रहे हैं अबुआ झारखंड न्यूज। समय हो चला है झारखंड की सभी प्रमुख खबरों को जानने का और उनसे अपडेट होने का, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अनिल टाइगर पर फायरिंग की निंदा की। विधानसभा में कहा, दिवंगत के परिजनों के साथ पूरी सहानुभूति। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बजट सत्र के अंतिम दिन दिवंगत अनिल टाइगर पर फायरिंग की घटना को निंदनीय बताया और उनके परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त की। विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि जब आदिवासी मुख्यमंत्री बनते हैं तो भाजपा को परेशानी होती है। उन्होंने लंबित नियुक्तियों को जल्द पूरा करने का आश्वासन दिया और केंद्र सरकार पर हमला बोलते हुए कोल रॉयल्टी समेत अन्य बकाया राशि की मांग की। कहा कि विपक्ष की साजिशों के बावजूद सरकार मजबूती से वापस आई है। सीएम हेमंत सोरेन ने सरना समितियों के प्रतिनिधिमंडल से की मुलाकात। सरहुल शोभा यात्रा में शामिल होने का दिया न्योता। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने झारखंड विधानसभा में विभिन्न सरना समितियों के प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात की और उन्हें प्राकृतिक महापर्व सरहुल शोभा यात्रा में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया। मुख्यमंत्री ने सरहुल पर्व की हार्दिक बधाई देते हुए शोभा यात्रा की तैयारियों की जानकारी ली। उन्होंने विश्वास जताया कि हर साल की तरह इस बार भी यह धर्म धूमधाम से मनाया जाएगा। ब्रेन मलेरिया से 6 बच्चों की मौत, 7 दर्जन मरीजों के मिलने से सहमे लोग। साहिबगंज जिले में ब्रेन मलेरिया का प्रकोप तेजी से फैल रहा है और अब तक 84 मरीजों की पहचान हो चुकी है। यह संक्रमण नगर बिट्टा गांव से शुरू होकर अन्य क्षेत्रों तक पहुंच गया है। मंडरो प्रखंड में 6 बच्चों की मौत के बाद जांच के लिए रांची से उच्च स्तरीय टीम पहुंची और लापरवाही सामने आने पर 4 स्वास्थ्य कर्मियों का वेतन रोक दिया गया। बुधवार को 6 नए मरीज मिले, जिससे प्रशासन सतर्क हो गया है। अगले 25 साल को ध्यान में रखकर काम करेंगे, नया पारी खेलेंगे, बोले सदन में हेमंत सोरेन। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने झारखंड विधानसभा के बजट सत्र के अंतिम दिन केंद्र सरकार पर हमला बोला और अपनी सरकार की उपलब्धियां गिनाई। उन्होंने कहा कि कोल रॉयल्टी समेत केंद्र पर राज्य का बकाया है। विपक्ष की साजिशों पर निशाना साधते हुए कहा कि उनकी सरकार पहले से ज्यादा मजबूत होकर लौटी है। विपक्ष पर विधायकों को तोड़ने और सत्ता हथियाने का आरोप लगाते हुए उन्होंने जनता को सच्चाई समझने की बात कही। हम जैसे आदिवासी मुख्यमंत्री बनते हैं तो भाजपा को तकलीफ होती है, बोले विधानसभा में हेमंत सोरेन। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने झारखंड विधानसभा के बजट सत्र के अंतिम दिन विपक्ष और केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि जब आदिवासी और कमजोर वर्ग के लोग मुख्यमंत्री बनते हैं तो भाजपा को तकलीफ होती है। लंबित नियुक्तियों को जल्द पूरा करने का आश्वासन देते हुए उन्होंने कहा कि उनकी सरकार पहले से अधिक मजबूत होकर लौटी है। उन्होंने विपक्ष पर सत्ता हथियाने और विधायकों को खरीदने की साजिश का आरोप लगाया। हटाया जा रहा है सिरमटोली फ्लाईओवर का एक हिस्सा, सरहुल से पहले पूरा होगा काम। सिरमटोली फ्लाईओवर का एक हिस्सा हटाया जा रहा है, जिसे 31 मार्च तक पूरा करने का लक्ष्य है। सरहुल पर्व 1 अप्रैल को होने के कारण इस कार्य में तेजी लाई गई है। 3 महीने से जारी विवाद अब खत्म हो गया है। सरना स्थल के पास फ्लाईओवर निर्माण को लेकर आदिवासी संगठनों में असंतोष था, जो विधानसभा में भी उठा। इस पर सीएम हेमंत सोरेन ने आश्वासन दिया था कि सरकार उचित फैसला लेगी। लंबित नियुक्तियों को जल्द पूरा किया जाएगा, लंबे अंतराल के बाद मिला नेता प्रतिपक्ष। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने झारखंड विधानसभा के बजट सत्र के अंतिम दिन केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि राज्य की लंबित नियुक्तियों को जल्द पूरा किया जाएगा। उन्होंने कोल रॉयल्टी समेत केंद्र पर झारखंड सरकार के बकाये का जिक्र भी किया। विपक्ष पर हमला बोलते हुए उन्होंने कहा कि उनकी सरकार को गिराने की साजिश नाकाम रही और वे मजबूती से लौटे हैं। उन्होंने विपक्ष पर सत्ता के लिए विधायकों की खरीद का आरोप भी लगाया। रांची बंद के दौरान आजसू नेता प्रवीण प्रभाकर गिरफ्तार, अल्बर्ट एक्का चौक पर कर रहे थे प्रदर्शन। पूर्व जिला परिषद सदस्य अनिल टाइगर की हत्या के विरोध में बुलाए गए रांची बंद के दौरान आजसू पार्टी के वरिष्ठ नेता प्रवीण प्रभाकर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। उनके साथ मुकुम वर्मा समेत दर्जनों कार्यकर्ताओं को अल्बर्ट एक्का चौक पर प्रदर्शन करते हुए दोपहर 12 बजे हिरासत में लिया गया। सीएम हेमंत सोरेन से नेतरहाट के मुखिया ने की मुलाकात, भूमि सर्वे शुरू करने की मांग। महुआटार प्रखंड और लातेहार जिला की समस्याओं को लेकर नेतरहाट पंचायत के मुखिया राम विष्णु निगेसिया और युवा नेता शशि पन्ना ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात की। उन्होंने सड़क, जलापूर्ति, शिक्षा और स्वास्थ्य से जुड़ी दिक्कतें रखी। शशि पन्ना ने भूमि संबंधी समस्याओं और पूर्व आर्य सर्वे की त्रुटियों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि 2019 में भूमि सर्वे का प्रस्ताव पास हुआ था, लेकिन अब तक प्रक्रिया शुरू नहीं हुई है। मुख्यमंत्री ने शीघ्र कार्रवाई का आश्वासन दिया। शिल्पी नेहा तिर्की ने मंत्री राधाकृष्ण किशोर को पहनाई पगड़ी, सरहुल की दी बधाई। कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने आज वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर को सरहुल की परंपरा निभाते हुए सम्मानित किया। विधानसभा स्थित कार्यालय में उन्होंने वित्त मंत्री को आदिवासी पगड़ी पहनाकर सम्मान दिया। इस दौरान मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की पारंपरिक आदिवासी साड़ी में नजर आईं। बता दें कि इस वर्ष आदिवासियों का प्रमुख पर्व सरहुल 1 अप्रैल को मनाया जाएगा। इस उपलक्ष्य में मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने वित्त मंत्री को सम्मानित किया। रघुवर दास ने दिवंगत अनिल टाइगर को श्रद्धांजलि अर्पित की, अंत्योष्टि में हुए शामिल। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने आज दिवंगत अनिल टाइगर को श्रद्धांजलि अर्पित की। वे शमशान घाट पहुंचे और पुष्पांजलि अर्पित कर नमन किया। बता दें कि बुधवार को रांची के काके चौक पर पूर्व जिला परिषद सदस्य अनिल महतो की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी।
रघुवर दास ने कहा कि राज्य सरकार कानून व्यवस्था बनाए रखने में पूरी तरह विफल रही है। उन्होंने मांग की कि दोषियों पर कठोर कार्रवाई हो, साथ ही रांची, जमशेदपुर और धनबाद में पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू करने की सलाह दी। XLRI में 100% प्लेसमेंट, इंटरनेशनल में 1.1 करोड़ और डोमेस्टिक जॉब में सर्वाधिक 75 लाख के पैकेज लॉक। XLRI के शैक्षणिक सत्र 2023-25 के विद्यार्थियों का रिकॉर्ड प्लेसमेंट हुआ। 2 वर्षीय PGDM बैच के सभी 591 स्टूडेंट्स को प्लेसमेंट मिला। जमशेदपुर और दिल्ली NCR कैंपस में 100% विद्यार्थियों का चयन भी हुआ। इस बार कुल 172 कंपनियों ने भाग लिया, जिनमें 41 नए रिक्रूटर शामिल थे। विद्यार्थियों को कुल 600 से अधिक ऑफर मिले, जिनमें 34% को समर इंटर्नशिप के दौरान प्री प्लेसमेंट ऑफर प्राप्त हुआ। रिश्वतखोरी मामले में ईडी का पुलिस पर आरोप, कहा गलत तरीके से 2 लोगों को हिरासत में रखा। करीब 6 करोड़ की रिश्वतखोरी मामले में ईडी ने रांची पुलिस पर 2 लोगों को गलत तरीके से हिरासत में लेने का आरोप लगाया है। सरकार ने इन मौखिक आरोपों को खारिज करते हुए सबूत के साथ पेश करने की बात कही। इस मामले की अगली सुनवाई 24 अप्रैल को होगी। ईडी ने याचिका में दावा किया कि पुलिस ने अधिवक्ता सुजीत कुमार और संजीव कुमार पांडे को अनाधिकृत रूप से हिरासत में रखा और उनके मोबाइल फोन व वाहन जब्त किए। सरकार ने इन आरोपों का विरोध किया, मांग की है कि ठोस प्रमाण पेश किए जाएं। कांग्रेस प्रभारी के राजू ने राजीव गांधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर दी श्रद्धांजलि। केशव महतो और रामेश्वर उरांव सहित ये रहे मौजूद। झारखंड कांग्रेस प्रभारी के राजू ने राजीव गांधी वरिष्ठ नागरिक पार्क में पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि दी। साथ ही संस्थापक सदस्य गोपाल झा को भी नमन किया। इस अवसर पर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष केशव महतो, विधायक डॉक्टर रामेश्वर उरांव और महासचिव आलोक कुमार दुबे भी उपस्थित रहे। के राजू ने HEC कर्मचारियों संग संवाद कर वर्तमान स्थिति की चर्चा की। आंदोलन स्थल से देवेंद्र नाथ महतो को पुलिस ने किया डिटेन। पूर्व जिला परिषद काके सदस्य अनिल महतो की हत्या के विरोध में प्रदर्शन के दौरान JLKM नेता देवेंद्र नाथ महतो को पुलिस ने हिरासत में लिया। गुरुवार सुबह 11:50 पे उन्हें अल्बर्ट एक्का चौक से डिटेन किया गया। इस दौरान बंद समर्थकों और पुलिस के बीच तीखी नोकझोंक भी हुई। झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा ने बुधवार को झारखंड बंद का आह्वान किया था। हिरासत में लिए जाने पर देवेंद्र नाथ महतो ने राज्य की कानून व्यवस्था को लेकर सरकार पर निशाना भी साधा। ये थी झारखंड की आज सुबह की 25 मुख्य खबरें। ऐसे ही झारखंड की सभी महत्वपूर्ण खबरों को जानते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं। धन्यवाद।